इस्लाम धर्म की बुनियाद आखिरी पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, की तालीम और अल्लाह ताला की आखिरी किताब मुकद्दस कुरान पर है। इस्लाम लफ्ज़ खुद सलाम से आया है, जिसका मतलब अमन है। इसका मतलब अल्लाह ताला के सामने अपनी मर्जी को झुकाना भी है। इसीलिए इस्लाम अमन का मजहब है, जो अल्लाह की मर्जी के सामने अपनी मर्जी झुकाकर हासिल होता है। लेकिन आज की दुनिया में बहुत कंफ्यूजन है। इंटरनेशनल मीडिया में लगातार दिखाए जाने की वजह से कई लोगों ने बदकिस्मती से इस अमन वाले मजहब को हिंसा और आतंकवाद से जोड़ना शुरू कर दिया है। इससे गैर मुसलमानों और कुछ मुसलमानों के बीच भी बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। यह कंफ्यूजन इत्तेफाकन नहीं है। इसे अक्सर कुछ ऐसे लोग बढ़ावा देते हैं जो इस्लाम के नाम पर भयानक काम करते हैं, जबकि इसके बुनियादी उसूलों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। ये कुछ ग्रुप मजहबी किताबों को गलत तरीके से समझते हैं ताकि अपने सियासी मकसद और हिंसक कामों को सही ठहरा सकें। फिर मीडिया इन्हीं कामों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और 1.25 अरब से ज्यादा मानने वालों के पूरे मजहब को एक ही तराजू में तौल देता है। यह एक बड़ी ट्रेजेडी है कि कुछ गुमराह लोगों के कामों को बड़ी अमन पसंद आबादी के अकीदों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यह हमारा फर्ज है कि इस गलत फहमी को दूर करें और इस मजहब का सच्चा पैगाम पेश करें। हकीकत को समझने के लिए हमें इस्लाम के असली सोर्सेज पर सीधे जाना होगा। कुरान और पैगंबर मोहम्मद की सही हदीसें, ये वो बुनियादें हैं जिन पर पूरा मजहब टिका हुआ है। इस्लाम के बारे में कोई भी दावा इन्हीं सोर्सेज से चेक किया जाना चाहिए। जब हम इन किताबों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये उन्हीं कामों की निंदा करती हैं जो आतंकवादी करते हैं। ये ऐसी हिदायतों से भरी हैं जो इंसाफ, रहम, माफी और हर इंसान की जान की हिफाजत को बढ़ावा देती है। इस्लाम जो सिखाता है और ये एक्सट्रीमिस्ट जो करते हैं, उसके बीच का फर्क समंदर जितना बड़ा है। तो सवाल उठता है, पब्लिक के दिमाग में ये गलत कनेक्शन इतना मजबूत क्यों बना हुआ है? एक बड़ी वजह सही जानकारी की कमी है। कई लोग अपनी राय हेडलाइन और छोटी छोटी बातों के आधार पर बनाते हैं, न कि गहरी स्कॉलरली स्टडी के आधार पर। वे कुरान की किसी आयत को उसके हिस्टोरिकल और टेक्सटुअल कॉन्टेक्स्ट के बिना कोट करते हुए सुन सकते हैं, जिससे पूरी तरह गलत नतीजा निकलता है। यह ऐसा है जैसे किसी मेडिकल किताब से एक लाइन पढ़कर सर्जन होने का दावा करना। सच्चाई जानने के लिए हमें सतह से परे देखने और प्योर और असली सोर्सेज से जानकारी हासिल करने के लिए तैयार रहना होगा। मुकद्दस कुरान इंसानी जिंदगी की कीमत के बारे में बहुत साफ है। सूरह अल-माइदा चैप्टर 5 आयत 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई किसी शख्स को मारता है जब तक कि यह कत्ल या जमीन में फसाद फैलाने के लिए न हो, तो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार डाला। और अगर कोई जान बचाता है तो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। यह एक आयत अंधाधुंध कत्ल और आतंकवाद की सबसे मजबूत निंदा में से एक है। यह एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाती है जो हर इंसान की रूह की हिफाजत करता है, चाहे उसका मजहब या बैकग्राउंड कुछ भी हो। ऐसी बुनियादी तालीम वाले मजहब आतंकवाद का साथ कैसे दे सकते हैं? इसके अलावा कुरान साफ तौर पर अफरा तफरी और बदअमनी फैलाने से मना करता है। सूरह अल-बकरा चैप्टर 2 आयत 205 में यह ऐसे शख्स का जिक्र करता है जो जब मुड़ता है तो जमीन में फसाद और खराबी फैलाता है और फसलों और लोगों को तबाह करता है, और यह कहकर खत्म होता है और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करते। आतंकवाद जमीन पर फसाद और खराबी की सबसे बड़ी शक्ल है, जिसे कुरान फसाद फिल अर्ध कहता है। इस्लाम अपने मानने वालों को इंसाफ और अमन कायम करने का हुक्म देता है, न कि डर और तबाही फैलाने का। आतंकवादियों के काम अल्लाह ताला के इस बुनियादी हुक्म के सीधे खिलाफ हैं। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, की जिंदगी और बातें अमन और रहम के इस पैगाम को और मजबूत करती हैं। उन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था, जैसा कि कुरान में सूरह अल-अंबिया चैप्टर 21 आयत 107 में जिक्र है। उनकी पूरी जिंदगी माफी, हमदर्दी और इंसाफ की मिसाल थी। उन्होंने अपने सिपाहियों को गैर लड़ाकों को नुकसान पहुंचाने से मना किया था, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और मठों में रहने वाले मजहबी साधु शामिल थे।
उन्होंने जंग के दौरान पेड़ों और फसलों को तबाह करने से भी मना किया था। जंग के ये नियम जंग के कई मॉडर्न तरीकों से कहीं ज्यादा रहमदिल हैं। एक मशहूर हदीस में जो सहीह अल बुखारी में दर्ज है, पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने फरमाया, मुसलमान वह है जिसकी जुबान और हाथ से लोग महफूज रहे। यह एक अमन पसंद शहरी की असली तारीफ है। एक अच्छा मुसलमान होने का मतलब यह है कि आप अपनी बातों या कामों से दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। यह तालीम, भरोसे, हिफाजत और आपसी इज्जत पर बनी सोसाइटी को बढ़ावा देती है। आतंकवादियों के काम, जिनमें बेकसूर लोगों को अपने कामों और नफरत भरी बातों से नुकसान पहुंचाना शामिल है, एक मुसलमान की इस बुनियादी तारीफ की पूरी तरह से खिलाफत करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में दुनिया भर के जाने माने मुस्लिम स्कॉलर्स और बड़ी तंजीमों ने लगातार और साफ तौर पर आतंकवाद की निंदा की है। उन्होंने फतवे जारी किए हैं या कानूनी फैसले यह ऐलान करते हुए कि ऐसे काम इस्लाम में पूरी तरह से हराम हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब के मरहूम ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज 20वीं सदी के सबसे इज्जतदार स्कॉलर्स में से एक थे। उन्होंने एक साफ फतवा जारी किया जिसमें कहा गया कि हवाई जहाज हाईजैक करना और बेकसूर लोगों को डराना संगीन जुर्म है और जो लोग ऐसा करते हैं वे इस्लाम के रास्ते से बहुत भटक गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह नाइंसाफी की एक शक्ल है जिसे इस्लाम इजाजत नहीं देता। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कई दूसरे बड़े स्कॉलरली बॉडीज ने भी ऐसे ही ऐलान किए हैं। फिकह काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका में इज्जतदार स्कॉलर्स का एक ग्रुप, ने बार बार आतंकवाद की निंदा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के सभी काम जिनमें आम नागरिकों को निशाना बनाना शामिल है न सिर्फ हराम है बल्कि हकीकत में अल्लाह के खिलाफ गुनाह है। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटीज, खासकर नौजवानों को अपने मजहब की सच्ची अमन पसंद तालीम के बारे में बताने और उन्हें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की गुमराह करने वाली सोच से खबरदार करने के लिए काम किया है। ये स्कॉलर्स इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में सबसे आगे हैं। एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक और मजबूत आवाज शेख उल इस्लाम डॉ मोहम्मद ताहिर उल कादरी की रही है। उन्होंने आतंकवाद और आत्मघाती हमलों पर एक मुकम्मल 600 पेज का फतवा लिखा जिसमें कुरान और हदीस से बहुत सारे सबूत इस्तेमाल किए गए। इस बड़ी किताब में उन्होंने आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए दलीलों को सिस्टमैटिकली गलत साबित किया और बिना किसी शक के यह साबित किया कि उनके काम इस्लाम के खिलाफ हैं। उन्होंने इस टॉपिक पर दुनिया भर में लेक्चर दिए हैं, यह समझाते हुए कि आतंकवादियों का इस्लाम में कोई जगह नहीं है और वे हकीकत में मजहब के दुश्मन हैं क्योंकि वे इसकी इमेज को खराब करते हैं और मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों को तकलीफ पहुंचाते हैं। ये मिसालें कई में से कुछ ही हैं। मिस्र में अल अजहर यूनिवर्सिटी से, जो इस्लामी तालीम के सबसे पुराने और सबसे इज्जतदार सेंटरों में से एक है, से लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन तक, जो 57 मुस्लिम अक्सरियत वाले देशों की नुमाइंदगी करता है, राय साफ और एक है। मेनस्ट्रीम इस्लामी स्कॉलरशिप का ग्लोबल ग्रुप आतंकवाद को एक मॉडर्न बीमारी मानता है जो मजहबी किताबों और इस्लामी मजहब की रूह के सीधे खिलाफ है। वे एक्टिवली नैरेटिव को वापस लेने और दुनिया को इस्लाम का सच्चा चेहरा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं जो सबके लिए अमन, हमदर्दी और इंसाफ का है। सबसे आम गलतफहमियों में से एक जिहाद लफ्ज के इर्द गिर्द घूमती है। मीडिया अक्सर इस लफ्ज का मतलब सिर्फ होली वॉर करता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा आसान बना दिया गया है। अरबी लफ्ज जिहाद का लिटरल मतलब संघर्ष करना या कोशिश करना है। सबसे बड़ा जिहाद, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने फरमाया है, अपनी बुराई की तरफ झुकावों और अहंकार के खिलाफ अंदरूनी संघर्ष है। यह एक बेहतर इंसान बनने का संघर्ष है, ज्यादा ईमानदार, ज्यादा सब्र करने वाला, ज्यादा हमदर्द। जिहाद का मिलिट्री पहलू इसके मतलब का एक बहुत छोटा हिस्सा है और इसे बहुत सख्त नियमों से गवर्न किया जाता है, जिसमें यह भी शामिल है कि इसे सिर्फ एक जायज स्टेट अथॉरिटी द्वारा डिफेंस के लिए ऐलान किया जा सकता है, न कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स द्वारा। कंफ्यूजन का एक और पॉइंट कुरान की वो आयतें हैं
जो लड़ने की बात करती हैं। इन आयतों को अक्सर आलोचक उनके सही कॉन्टेक्स्ट के बिना कोट करते हैं। कुरान 23 साल की अवधि में नाजिल हुआ था और कई आयतें खास हिस्टोरिकल सिचुएशन से जुड़ी हैं, खासकर जब शुरुआती मुस्लिम कम्युनिटी को जुल्म, दमन और हमले की जंगों का सामना करना पड़ रहा था। इन आयतों ने उन्हें हमले से अपना बचाव करने की इजाजत दी थी। इस्लाम आत्मरक्षा में लड़ने की इजाजत देता है, लेकिन यह साफ तौर पर आक्रामकता से मना करता है। कुरान सूरह अल बकरा चैप्टर 2 आयत 190 में कहता है, अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन हद से आगे मत बढ़ो। बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करते। इस्लाम की तालीम अमन पसंद कोएग्जिस्टेंस और दूसरे मजहबों के लोगों के लिए इज्जत की बात करती है। कुरान सूरह अल मुम्तहाना चैप्टर 60 आयत 8 में कहता है कि अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ मेहरबान और इंसाफ करने से नहीं रोकता जिन्होंने तुम्हारे मजहब के लिए तुमसे लड़ाई नहीं की या तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। यह आयत मुसलमानों को अमन पसंद गैर मुसलमानों के साथ दोस्ती और सद्भावना के पुल बनाने को बढ़ावा देती है। इस्लामी सभ्यता का इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है जहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी सदियों तक सद्भाव और सहयोग में एक साथ रहते थे, खासकर स्पेन और ऑटोमन साम्राज्य जैसी जगहों पर। यह वो मॉडल है जिसे इस्लाम बढ़ावा देता है। आखिर में इस्लाम अमन, रहम और इंसाफ का मजहब है। इस्लाम और आतंकवाद के बीच का कनेक्शन एक गलत नैरेटिव है जिसे दो ग्रुप्स बढ़ावा देते हैं। गुमराह एक्सट्रीमिस्टों की एक छोटी सी अल्पसंख्यक जो अपने सियासी मकसद को पूरा करने के लिए मजहब को हाईजैक कर चुके हैं, और मीडिया के कुछ हिस्से जो अपने कारणों से उनके पैगाम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। दुनिया के 1.25 अरब मुसलमानों की बड़ी आबादी अमन पसंद लोग हैं जो आतंकवाद की सख्त से सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। असली सोर्सेज कुरान और हदीस की तरफ मुड़कर और मेनस्ट्रीम इस्लामी स्कॉलर्स की आवाजों को सुनकर सच्चाई साफ हो जाती है। इस्लाम और आतंकवाद हमेशा से और हमेशा पूरी तरह से बेमेल हैं।